अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है जी हमारा एक होंडा येस के रिगार्डिंग। पीछे आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी। आज के दिन में आपको दिखाएंगे कि गाड़ी किस कंडीशन में आई है और इसके हवाले से हमने काम किस तरह स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं, गाड़ी आपको दिखाते हैं किस कंडीशन में और काम किस तरह होगा इसका। हमने होंडा सिविक ईगल आए है और कंडीशन अगर आप इसकी देखें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि रफ़ है। बम्पर्स की रिपेयरिंग्स पहले काफ़ी हद तक हुई हुई हैं, देखें, यानी कि हर चीज़ जिस जगह आपकी नज़र जा रही हो तो वो आपको ज़रा वीक ही नज़र आएगी। जैसे टेल लाइट्स हैं, दरवाजे हैं, ओवरऑल यानी कि बॉडी काफ़ी ज़्यादा नरम है, आम लफ्ज़ों में यही कह सकते हैं। छत, बोनट, छत और ट्रंक आपकी फिर भी बेहतर है, पर फेड हो चुकी है बिल्कुल, उस पर से रंग उतर चुका है। ये देखें जी कंडीशन, अब आपको थोड़ा प्रॉपर पता चल रहा होगा। और कंडीशन से आप ये कह सकते हैं जैसे कराची नंबर की गाड़ी हो, पर ये इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी, इसके हालात ऐसे हैं। बहरहाल अभी इस पर हमने काम किस तरीके से करना है देखें। हर कस्टमर का अपना एक बजट होता है, और जो ये हैं जिनकी गाड़ी है वो अपना बजट इस तरह लेके चलना चाह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयरिंग्स पे जा सकते हैं, रिप्लेसमेंट्स पे नहीं जाना, रिपेयरिंग्स पे जाएं। तो इसमें अब हम एक दरवाज़ा और इस टाइप से जो भी चीज़ है वो कोई एक दो काउंटिंग में आएगी, पूरी रिप्लेसमेंट पे नहीं जा रहे। अगर आप कंडीशन देखें, फुटबोर्ड भी गले में है, ठीक है, अंदर से भी कंडीशन ज़रा नरम ही है। दरवाज़ों को देख लें, हैंडल्स को देख लें, ये झड़पे फिर काबिले बेहतर है बनिस्बत बाहर के। तो ये आप देखें पूरी साइड, और फेंडर को देख लें, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपेयर हुआ हुआ है। पहले देख रहे हैं इसकी शेप ही डी शेप हुई हुई है, गोल हुआ हुआ है। दरवाज़ों में कर्व्स आपको फिर भी नज़र आ रहा होगा। फेंडर वाला तो बिल्कुल वो गायब ही हो चुका है। ये गाड़ी का फ्रंट है, इसमें भी आप देख लें तो ये बोनट भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लाइट्स भी हम रिपेयरिंग पे जाएंगे, नके वगैरह जो इसके टूटे हुए क्लिप्स रिपेयर होंगे, बफ़ करेंगे, जो चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं उसको बस बेहतर ही करेंगे। बाकी रिप्लेसमेंट वाला पूरा चक्कर नहीं। अगेन ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं, पर मेजॉरिटी टाइम में हमारे पास कम ही होते हैं, क्योंकि हम पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट करके देते हैं जिसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली आपकी स्वैप होती हैं, चेंज होती हैं, प्रॉपर तरीके से रिस्टोर होती है। पर इसमें भी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है ज़रूर काम के मयार के हिसाब से हमारे, पर इसमें आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया आएगा। अगर रिपेयरिंग पे भी हम जाते हैं तो उस पर आपको कैसे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। रिपेयरिंग पे हम क्यों सजेशन या उस पर काम क्यों नहीं करते, उसका रीज़न ये है कि गाड़ी पे जब इतना ख़र्चा हो रहा होता है, आप हर एक चीज़ को पेंट करते हैं, महंगा पेंट हो रहा होता है, तो वो अगर आप वहाँ पे थोड़े पैसे बचाएं तो वो हमारे हिसाब से ज़रा वेस्टेज है। तो बाकी आप रिम भी देखें, किसी ने पेंट किए हुए हैं, बम्पर के हालात देख लें। ये बोनट है, बोनट बहुत ज़्यादा रफ़ है, बम्पर्स भी बहुत रफ़ है। फॉग लाइट्स भी अगर आप देखें, यानी कि हर चीज़ जो आपको इस पर नज़र आएगी ज़रा एक्सपायरी डेट वाली नज़र आएगी। बाकी इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स आपसे शेयर होंगे बहुत अच्छे। और इसको हमने पूरा पील ऑफ नहीं करना। अगर आपको नज़र आ रहा हो डेंट्स ही डेंट है, पुटीन वर्क भी पहले हुआ है गाड़ी पे, तो इसको हम शेव ऑफ करेंगे। शेव ऑफ से मुराद ये है कि जहाँ पे छोटा मोटा डेंट है, ये ढलक नज़र आ रही वो आ रही है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है डेंट्स की वहाँ पे उसको हम ख़त्म करेंगे। उन डेंट्स को ख़त्म करेंगे, वहाँ पे वापस पुटीन लगेगी। और इसके बाद पेंटर भाई का भी कमाल होगा, क्योंकि सारी बॉडी पे अगर नॉर्मल ज़ुबान से हम बोलें तो गुटका अप्लाई करना है। गुटका इन अ वे ये होता है कि एक सैंडिंग का पूरा प्रोसीजर होता है, डेंटिंग जहाँ जहाँ से क्लियर होनी है, उसके बाद पेंटर के हवाले जब गाड़ी होगी उसने सैंडिंग करनी है। सैंडिंग इस लेवल की होती है कि जहाँ पे जितनी पुटीन का लेवल आपने रखना है, आप वही पुराना पेंट पील यानी कि सैंडिंग से कम करते जाते हैं, पुटीन की लेयर कम होती जाती है, और वो फिर अपनी एक बेस लेवल सीधी हो जाती है। उसके बाद पेंटर ने री अप्लाई करके उसको री कट करना है, वो उस पर डिपेंड करता है।
तो वो पेंटर अपनी मर्ज़ी से बेस को लेके चल सकता है। बहरहाल अभी ये डिस्पेंटल होने लगी है। नेक्स्ट सिनेरियो में आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें खुल रही हैं, डेंटिंग की स्टेज पे किस तरीके से चलेगी। सिविक का काम माशाल्लाह से आगे स्टार्ट हो चुके हैं। इसको स्क्रैच आउट करना शुरू कर दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दरवाज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं छीला जाएगा, पर फेंडर्स वगैरह को हमने करना था, क्योंकि बॉडी का वो हिस्सा है जो अटैच ही रहता है, आप उसको निकाल नहीं सकते, अलहदा सेपरेट नहीं होता। दूसरी चीज़, इसके फुटबोर्ड की कंडीशन आप देखें, ये हालात हैं इसके। नीचे से सारी पील ऑफ की है, डेंट्स वगैरह निकालने स्टार्ट किए। यहाँ पे जो पीस वगैरह लगने हैं वो लगेंगे। फुटबोर्ड जहाँ पे चेंज होना होगा वो देखते हैं साथ साथ। अंदर से इसकी ओवरऑल कंडीशन आप देखें, हालात काफ़ी नाजुक हैं गाड़ी के। इसके अलावा जी इसका ये वाला दरवाज़ा जी काबली है और ये वाला दरवाज़ा इसका अपना है। अब ये इसमें आपको थोड़ा साफ़ लग रहा होगा क्योंकि वो पुटीन लेस है, छोटे मोटे डेंट हैं, मगर उसकी पहली दफ़ा डेंटिंग होगी, ये ज़बरदस्त हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये पुराना है, ठीक है, वो आप इसके गोलों से अंदाज़ा लगा लें। उसके इस पर नहीं लगा हुआ, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी शीट है उसके दरवाज़े की। फेंडर्स उतर गए हैं, लाइट्स उतरी हुई हैं, फ्रंट शो पूरी खुली हुई है। बॉनट यहाँ से पील ऑफ हो गया, ये देखें इसकी कंडीशन देखें आप, बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं। ज़रा चैलेंजिंग होगा इसकी अच्छी कंडीशन को लेके आने में, कि प्रॉपर हो जाए लाइंस वगैरह चीज़ें, और पुटीन ज़रा कम नज़र आएँ आपको। दूसरा पीछे वाला एक दरवाज़ा खोला हुआ है, इस साइड से भी जो फुटबोर्ड है छील दी है, फेंडर छिल चुका है। बैक एंड आप इसका ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम जी, 2-4 दिनों के बाद की नई अपडेट्स में आपके सामने सिविक का जो आगे का काम किया जा रहा है, तो उसमें ये है कि गाड़ी नीचे आ गई है। उस साइड से फुटबोर्ड के लिए उठाया हुआ था और गाड़ी की जो है बैक इस साइड पे लगाई गई है। उसकी वजह ये थी कि पीछे जो वॉल बेस है पीछे की, यानी कि सेटिंग सारी क्लियर करनी थी, और क्योंकि कंडीशन सामान की इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने आपको बताया था, वो दरवाज़े अब इसमें चेंज कर दिए हैं। एक ये वाला दरवाज़ा है और एक उस साइड का बैक है। ट्रंक भी जो है इतनी अच्छी नहीं थी, वो भी चेंज कर दी है। ये देखें, एक काबली ट्रंक है जिस पे स्पॉइलर था, पर ये कि ज़रा होल की वजह से ज़रा रीज़नेबल मिली है। पर ये कि गाड़ी वाले भाई का काम हो जाएगा, क्योंकि उनकी अपनी गाड़ी के सारे वो जो जॉइंट्स हैं, सील्स हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यानी कि एक ये होता है कि मेहनत करके काम चल जाए, पर इस पर नहीं चलना था। दूसरी साइड पे भी काम किया जा रहा है। और ये वाला दरवाज़ा है जो मैंने आपको बताया कि ये भी एक काबली पल्ला डाल दिया है इसमें, ठीक है। ये भी ज़रा रीज़नेबल था, तभी उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि चलें चेंज हो जाए। जितनी मेहनत होनी थी डेंटिंग के हिसाब से, एक ख़राब दरवाज़े पे जिस पे फ़ायदा भी नहीं होना था, उस हिसाब से एक अच्छा डिसीजन लिया ऑनर ने कि चलें ये 3 पार्ट्स की रिप्लेसमेंट हो गई है। अब ये है कि काफ़ी बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह गाड़ी के ओवरऑल सारे काम की बॉडी लुक्स में। हालांकि इन ट्रंक और इन दरवाज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, मगर ये कि पहली दफ़ा इस पर डेंटिंग होगी दरवाज़े पे और पहली दफ़ा पुटीन अप्लाई होगी। सिविक की मज़ीद आगे की अपडेट्स हैं जी। फुटबोर्ड है जो चेंज किया जाएगा, और अभी थोड़ा शोर कम है तो मैंने बोला रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम इसका पहला व्लॉग कंप्लीट कर सकें, आप लोगों को दिखा सकें। इसका जो लगा हुआ है, इसके अंदर से इनर फुटबोर्ड को क्लियर कर रहे पीस लगेगा, उसके बाद ये आउटर पीस है हमारा। ये देखें, एक पीस ये बाहर से लगा रहे हैं, उसकी प्रॉपर कटिंग कर रहे हैं, फिटिंग वगैरह उसकी प्रॉपर बना के फिनिशिंग करके लगा लेंगे। दूसरा ये बैक एंड की तरफ आते हैं जी। ब्रांड न्यू बम्पर आ गया, ये देखें जी, अब ब्रांड न्यू बम्पर हो गया। अब ये कि ट्रंक भी हमारी चेंज हो गई, बम्पर भी, 2 दरवाज़े। तो अब जो गाड़ी के यानी कि काम के हवाले से और रिज़ल्ट के हवाले से बहुत बेहतरी आ जाएगी। और दूसरा ये है कि देखें, सामान चेंज हो जाता है, कुछ सामान ऐसा होता है कि वो अपनी जान में नहीं होता, रस्ट आया हुआ होता है अंदर से, यानी कमज़ोर होता है। जब आप उसको हिलाते हैं तो उसमें एक जान नहीं होती अपनी, तो उसमें फ़ायदा बस अब ये इनको हो गया है कि डेंटिंग और पेंट का तो जाहिर सी बात है ख़र्चा कर रहे थे, पर ये ज़रा लाइफ बढ़ गई गाड़ी की, कम से कम जो ये पार्ट्स चेंज किए हैं। दूसरी चीज़ ये कि सारी जो फिटिंग्स वगैरह हैं वो एक्यूरेसी में आ जाएगी। अब बम्पर आप देख रहे हैं, ट्रंक देख रहे हैं कि लाइंस एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ऊपर से मज़ीद क्लियरेंस होगी, मगर बहुत बेहतरीन होगी पहले की निस्बत। ये अब इसकी पैसेंजर साइड है मज़ीद। तो बस ये फ़र्क होता है जी, अगर आप रिप्लेसमेंट कर लेते हैं पार्ट्स की,
क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन नाजुक थी। अब पिछला दरवाज़ा देखें और अगले को देखें तो अभी उसमें पहली दफ़ा पुटीन अप्लाई होनी है, इस पर पहले हुई भी है। और ये प्रॉपर जैसे मैंने आपको बताया था फुल स्क्रैच आउट नहीं करनी। इसी तरह अब इसका बोनट है, अगर रिप्लेस हो जाता है तो बहुत बेहतरीन हो जाता है, मगर इसका बोनट भी आजकल बड़ा एक्सपेंसिव है, 50-55 हज़ार रुपये का बोनट है। तो इसी तरह वो छोटी छोटी चीज़ डालें तो कॉस्टिंग काफ़ी ऊपर चली जाती है। मगर मेन बात ये रह जाती है कि जब आप इतना पैसा खर्च करके बना रहे होते हैं, एक गो में अगर हो जाए तो ये लाइफ बढ़ जाती है, काम बेहतरीन हो जाता है। इसके साथ की एक होंडा ये खड़ी हुई है जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी गाड़ी। इस गाड़ी का मैंने रिव्यू किया था बहुत पहले, तब ये इसमें ये वाली टेल लाइट्स नहीं थी, कुछ सामान इनने चेंज कर दिया, रिम टायर नए ऑनर हैं अब इसके। तो बाकी ये वाली सेम शेप है जी। एक गाड़ी ये है, एक आपके सामने। तो इंशाल्लाह इसके भी रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।